चार महिला दोस्त जो अपने दोस्त के यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी के दरमियान ही वो सारे लोग शराब भी पी रहे थे, काफी ज्यादा मौज मस्ती भी कर रहे थे। तभी अचानक वो नीचे झांक करके देखते हैं कि एक मजदूर क्लास के लोग वहां से गुजर रहे थे। एक महिलान उसको आवाज देते हैं और फिर उस मजदूर को अपने घर में एंट्री करवाते हैं। जैसे उस मजदूर का घर में एंट्री होता है, चारों महिला ने मिलकर के उस मजदूर को शराब पीने के लिए उस्काने लगते हैं। मजदूर काफी ज्यादा विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैडम हम शराब नहीं पीते हैं, लिए कमाने के लिए हम बाहर निकले थे, आज काम मिला नहीं जिस कारण से घर लौट रहे थे, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे काम दे दो। फिर वो महिला ऑफर करता है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और साथ साथ तुम्हें मस्ती भी मिलेगी। अब ये बात जैसे वो मजदूर सुनता है तो पूछता है, मैडम आखिर मुझे काम क्या करना पड़ेगा? वो बताते हैं कि तुम्हें हम चारों दोस्तों को खुश करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम आज यहाँ से जिंदा भी नहीं जाओगे। वो इंसान काफी ज्यादा उन सभी महिलाओं को रिक्वेस्ट करते, उनका पांव पकड़ते हैं, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं होती। तभी एक महिला जोर जबरदस्ती करके उसको पकड़ते हैं। एक महिला उनके मुंह में एक टेबलेट देता है। जैसे उस टेबलेट को वो खाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन होने लगता है और फिर बारी बारी करके वो चारों महिलाओं ने उस मजदूर के साथ रेप करता। हालांकि आज की अगर घटनाक्रम को भी सुनेंगे तो शायद ये घटनाक्रम भी इसी घटनाक्रम से मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन उस घटनाक्रम में चार महिला होती है, लेकिन आज के घटनाक्रम में चार ऐसी लड़की जिनकी उम्र अभी सिर्फ 20 से 22 और 24 के बीच के ही थे, और चारों लड़की ने मिलकर के जो घटनाक्रम को अंजाम दिया। शायद सुने होंगे कि एक लड़का या कई पुरुषों ने मिलकर के महिलाओं के साथ या किसी लड़कियों के साथ रेप या बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया, लेकिन आज की घटनाक्रम सीधा तौर पे उल्टा होता। आखिरकार हमने भी कई सारी कहानियां ऐसी सुनाई हैं जिसमें लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अवैध रिश्तों के कारण से ढेर सारी हत्याएं हुई, लेकिन आज की घटनाक्रम कुछ अलग ही है। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की कहानी है पंजाब के जलंधर शहर से, जहां एक व्यक्ति लेदर के फैक्ट्री में काम करके अपने घर लौट रहे थे। तकरीबन समय था 7 बजे। 7 बजे का समय था। बेचारा पैदल ही घर अपना वापस लौट रहे थे। तभी अचानक एक चमचमाती हुई व्हाइट कलर की कार जो उस लड़का के पास रुकती है। जैसे ही वो कार रुकती है तो उसमें से एक लड़की उनसे इंग्लिश में कोई एड्रेस पूछता है। तो वो लड़का बोलता है कि मैडम आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी वो पंजाबी में कुछ बात करते हैं, फिर एक कागज निकालता और कागज निकालने के बाद उस लड़का के हाथ में देता, बोलता है इसके बारे में मुझे बताओ जी, ये कहाँ पे है? लड़का जैसे उसको देखता है तो वो हंसने लगता है और बोलने लगता है, मैडम शायद आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं आज इस लेदर की फैक्ट्री में काम नहीं करता, और शायद मेरा मजाक उड़ाने का तरीका आपका अच्छा लगा। मुझे अगर इस चीज़ों के बारे में पता रहता तो मैडम मैं आपको बोल देता, मुझे इंग्लिश नहीं आती और ना ही मुझे पता है जो आपकी ये एड्रेस कहाँ। और ये बात अभी बोल ही रहे थे कि तभी अचानक एक कोई वस्तु जो लड़के के आंखों पे स्प्रे के रूप में गिरता। जैसे ही वो आंखों पे गिरता है, लड़का आंखें को मचलना शुरू कर देता, आंखों में तेज की दर्द शुरू होती है और फिर अचानक से वो लड़का बेहोशी की हालत सा होने लगता। तभी उस गाड़ी में से 3 लड़कियां निकलती है। निकलने के बाद उस लड़का को उस गाड़ी में डालती हैं और फिर वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। अब 2 घंटा के बाद जैसे उस लड़का का आंख खुलता है तो मानो उसकी आंखों के सामने लग रहा था क्योंकि कोई सपना देख रहा। उनकी आंखों के सामने देखता है कि वो एक बहुत बड़ी महल में सोया हुआ है। बेड भी अच्छी, जिंदगी में वो कभी अपनी आंखों से उतनी अच्छी बेड भी नहीं देखी होगी। उस बेड पे जो चादर लगी हुई थी वो भी मखमल जैसा, मानो उस रूम में दुनिया की तमाम ऐशो आराम की चीजों। रूम को देखने से ही लग रहा था कि ये रूम और ये महल कोई अमीर लोगों के ही घर होंगे। अब वहां पे वो लड़का देखते हैं कि इस रूम में तमाम चीजें हैं। तभी उनका नजर पड़ता है कि रूम में 4 लड़कियां हैं, और लड़कियों को देखने के बाद फिर वो सपने में खो जाते हैं कि कहीं ये भी सपना तो नहीं, क्योंकि वो जो लड़कियां उस रूम में थे उस लड़कियों के तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। कोई शराब पी रहे थे तो कोई सिगरेट पी रहे थे, तरह तरह के नशाएं रूम में हो रही थी। लड़का जैसे ही फिर अपनी आंखों पे किसी तरह से भरोसा करके वो दृश्य को देखता है, तभी एक लड़की उस लड़का के पास आता, लड़का को उठाता है, बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? लड़का अपना नाम बता नहीं रहा था। तभी लड़का को समझ में आ जाता है जो मेरे साथ आज होने वाला क्या है। तभी उसमें से एक लड़कियां बोलती है कि आज तुम्हें मेरे साथ वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बोलूंगा, और फिर होता भी कुछ ऐसे ही। लड़का काफी ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करते, उनके पांव पकड़ती है, जो मैडम हम गरीब परिवार के लोग हैं,
दिन के 400 रुपया कमाते हैं जिनसे मेरा घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई के खर्चा निकलते हैं, घर पे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे, घर जाएंगे तो सामान खरीद के लेके जाएंगे तो घर की चूल्हे जलेंगे जिससे परिवार वाले की भोजन हो पाएगा। अगर मैडम अच्छे परिवार से होते तो इस फैक्ट्री में काम भी नहीं करते, किसी जगह पे काम करते और शायद अच्छा पैसा भी कमाते। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उस रिक्वेस्ट का कोई भी फर्क उस लड़कियां पे नहीं पड़ती है। लड़कियां उनको बोलते हैं कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा और फिर फेंक दिया जाएगा। परिवार वाले तुम्हारे बारे में खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों के बारे में इस शहर में कोई जानते भी नहीं। अब लड़का ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़कियां एक टैबलेट निकालती है और वो टैबलेट उस लड़का के मुंह में ठूसने लगती है। लड़का ने काफ़ी ज़्यादा उसका इनकार भी करता है उस टैबलेट को खाने का, लेकिन उसके मुंह में ठूसता है और फिर उनके साथ मारपीट भी करने लगता है कि अगर तुम इस टैबलेट को भी नहीं खाओगे तो मारपीट होगी। और फिर लड़का अपने जान बचाने के लिए वो टैबलेट भी खाता। जैसे उस टैबलेट को खाता है तो उसके शरीर में अचानक से एक परिवर्तन होने लगता है। फिर वो उस लड़कियों के साथ वैसा हरकत करता है जिसको हम अवैध संबंध बोलते हैं। बारी बारी से करके 9 बजे रात से लेकर के लड़कियां शराब पीती तो कभी सिगरेट पीती, कई तरहों की नशा जो उस रूम में हो रही थी। लड़का बेहोश सी हालत में उस रूम में पड़े हुए थे, एक एक करके मानो रूम में कोई कंपटीशन चल रहा। बारी बारी से चारों लड़कियों ने मिल करके 9 बजे रात से लेकर के सुबह के 3 बजे तक उस लड़के के साथ रेप और बलात्कार किया। फिर जब सुबह के 3 बजते हैं तो 3 बजे फिर से उस लड़का को उसी हालत में उसके मुंह पे एक स्प्रे छीटा जाता है और स्प्रे छीटने के बाद उसके हाथ और पैर को बांधे जाते हैं और फिर से गाड़ी में डाले जाते हैं और फिर उस लड़का को उसी जगह पे लाके छोड़ा जाता है जिस जगह से उस लड़का को उठा करके ले जाया गया था। अब लड़का को जैसे ही नीचा फेंका जाता है, लड़का को सबसे पहले लगता है कि कहीं ना कोई हो सके कि कहीं कोई बुरा सपना हो, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है अपने शरीर को देखता है तो शायद उसे विश्वास हो जाता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। वो लड़का अपने घर के तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही घर के तरफ बढ़ रहे थे रास्ते में पुलिस थाना भी मिलता। कुछ कदम तो लड़का वहां रुक करके सोचने लगता है कि क्यों ना जा करके पुलिस वाले को ये घटनाक्रम के बारे में बताया जाए, मेरे ऊपर जो आपा बीती है इस पूरी घटना के बारे में पुलिस वाले से मदद लिया जाए। लेकिन फिर सोचने लगता है कि सबसे पहले परिवार वाले से राय ले लिया जाए, अगर परिवार वाले राय दे देंगे तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। वो लड़का सीधे अपना घर पहुंचते और घर पहुंचने के बाद जब परिवार वाले उनसे पूछते हैं जो रात में नहीं आने का कारण क्या है, वो लड़का रोने लगता है। रोते रोते वो अपने परिवार वाले को सारा आपा बीती बताते हैं जो उनके साथ वो 4 लड़कियों ने मिल करके रात में उनके साथ दरिंदगी जैसे घटना की। अब जब परिवार वाले इस घटनाक्रम के बारे में सुनते हैं तो परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक की घटनाएं जो भी इंसान अपने कानों से सुने थे वो सिर्फ एक महिलाओं या लड़कियों के ऊपर अत्याचार होने वाली घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन आज की घटना सीधा उल्टा था। अब परिवार वाले उस लड़का से बोलते हैं कि हम लोग पुलिस को तो बता सकते नहीं क्योंकि तुमने जिस प्रकार से उस घर के बारे में बता रहे थे, घर एक महल जैसा, घर की में तमाम चीज़ों की सुविधा थी, शायद तो परिवार पैसे से भी बड़े होंगे। अगर हम कोर्ट मुकदमा और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये कमाई के जो जरिया है ये भी खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोर्ट और कचहरी के चक्कर में पड़े तो वहाँ पैसे भी लगेंगे। अब ये सारी बात सुन करके परिवार वाले ये बातों को वहीं बंद कर देते हैं और धीरे धीरे ये बात एक दूसरे से लेकर के गांव के कई लोगों को पता चलने लगता है। गांव के कई लोग जब इस बातों को जानते हैं जो एक लड़का के साथ 4 लड़कियों ने मिल करके रेप किया, बलात्कार किया और फिर उस लड़का को उसी जगह पे जाकर के छोड़ दिया, आखिर इस शहर में वो लड़कियां कौन है जो इस घटना को अंजाम दिया। अब धीरे धीरे ये बात उस इलाके के एक मीडिया कर्मी के भी पास पहुंचते हैं और वो मीडिया कर्मी सीधा तौर पे इस पूरा घटनाक्रम को अखबार में छाप देते हैं। अब जैसे ही ये सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को पता चलता है, वहाँ के स्थानीय थाना को भी पता चलता है, तो थाने वाले भी उस लड़का के घर पे पहुंचते हैं, उस लड़का से पूछते हैं आखिर जब तुम्हारे ऊपर इतनी दरिंदगी हुई, इतना अत्याचार हुआ तो तुमने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया। वो लड़का बोलते हैं कि साहब हम 400 रुपया रोज कमाने वाले व्यक्ति महीनों में सिर्फ 12,000 कमा पाते हैं, जिसमें से बेटी को पढ़ाना लिखाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के घर की जितने भी जरूरतों की चीज हो उसी 12,000 में मुझे पूरा भी करना है, उसी से कल के डेट में कुछ पैसा सेविंग करके भी रखना जहाँ से मुझे घर भी बनाने। साहब हम नहीं चाहते हैं कि इस सारे मुकदमा में हम पड़े और फिर मेरी रोजी रोटी की कमाई पे अखर भी आए। गरीब आदमी ही साहब, इसी कारण से मैंने इस मामले में
कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाया, जिसे मैं एक बुरा सपना समझ करके सोचा जो मेरी जिंदगी में एक बुरे दिन आए होंगे, जिस कारण से मैं इस बातों को यहीं खत्म कर दिया। पुलिस वाले तब भी उस लड़का से पूरी घटना कर्म के बारे में जानते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में पूछे जाते हैं, उस लड़किया के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन लड़का नहीं बता पाते हैं। लड़का सिर्फ यही बोलते हैं कि साहब वो लड़कियां या तो इंग्लिश में ही बात करती या तो पंजाबी में ही बात करती, कभी मैंने किसी का नाम भी नहीं सुना, और मेरे साथ जो हुआ वो तो मैंने आपको आपाबीती बता ही दिया। तब भी पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस इलाके के कई सारे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाती है। आखिर ये व्हाइट कलर की कार और 4 लड़कियां कौन थी? हालांकि ये पूरा घटना क्रम 2023 के ही है, शुरुआती जनवरी या फरवरी के समय में, लेकिन अभी तक इस पूरा घटना क्रम का कोई भी खुलासा नहीं हुआ। आखिर उस शहर में व्हाइट कलर की गाड़ी और 4 लड़कियां कौन हो? कहीं वो लड़कियां आज भी किसी और लड़के की तलाश में उस लड़के के साथ भी कहीं यही घटना को तो अंजाम नहीं दे रहा? आखिर ये लड़कियां कौन है जो एक युवक को अपने हवस के शिकार बना रहे हैं? आज हमारे समाज किस दिशा में जा रहा है, शायद आप सोच के भी देख सकते हैं। जो घटना कर्म आप कभी कल्पना कर सकते हैं जैसा हो भी सकता है, तो शायद वैसी घटना हमारे और आपके बीच सुनने को भी मिल सकता है। इस कहानी को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो किसी न किसी लोगों के अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। हालांकि क्राइम की कहानी सुनाने का भी मकसद यही होता है कि क्राइम में घट रही घटना और फिर उनके मिलने वाली सजा शायद आप समझ सकते हैं और बीच के रास्ता अपना सकते हैं, जिस कारण से हमारे देश में कानून की स्थापना की गई। कानून का आप मदद ले सकते हैं, हमारे समाज के कुछ लोग होते हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं, और फिर कानून के चलाने के लिए सरकार तो बैठी है जो हमारी मदद भी करेंगे। और कहा जाता है साहब, अत्याचार भी जो होता है वो गरीबों को देख करके होता है, क्योंकि गरीब के पास तो ना उतना पैसा होता है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके, लेकिन तब भी हिम्मत करनी हमारी काम होती है। अगर आप पे अत्याचार हो रहा है तो जितना गुनाह अत्याचार करने वाले लोगों का होता है उतना ही गुनाह अत्याचार को सहने वाले लोगों के भी पास होता है। हालांकि ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। कहानी का जो राय होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छा लगा होगा तो कहानी का प्यार आप लाइक करके जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।